जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इबादत खाना का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दोस्तों इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है दोस्तों? मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? दोस्तों भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। किस भाग में? भाग 2 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। कितना दोस्तों? 552। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? दोस्तों नीति आयोग है किस प्रकार का? गैर संवैधानिक और सलाहकार निकाय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों एंडीज स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? दोस्तों एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? दोस्तों 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। किस देश को? फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है गोंडवाना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। कौन है दोस्तों? बैरन द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। किस राज्य में? असम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? दोस्तों रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? दोस्तों ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा में। किसमें? लोहा में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। किसने? माइकल फैराडे ने। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक संबंधित है संकटग्रस्त पौधे और जानवर से। किससे? संकटग्रस्त पौधे और जानवर से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, यानी लीवर में। कहाँ? लीवर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम धातु को। किस धातु को? सोडियम धातु को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है दोस्तों? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों पदार्थ की प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? यकृत है। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों सर्वाग्राही रक्त समूह है AB। कौन सा है दोस्तों? AB है। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल ने करवाया था। किसने दोस्तों? चंदेल ने। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? दोस्तों अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1761 में। कब दोस्तों? 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों अष्टाध्यायी नामक पुस्तक को लिखी थी पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति से कौन सा लाभान्वित होता है? दोस्तों मुद्रास्फीति से कौन सा लाभान्वित होता है? ऋणी। कौन लाभान्वित होता है? ऋणी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। किससे दोस्तों? ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ होता है? दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें?
रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है शुष्क त्वचा के लिए? दोस्तों मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध होता है कितना दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1 लाख ओम। कितना? 1 लाख ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों फ्यूज तार बना होता है टीन और शीशा का। किसका बना होता है? टीन और शीशा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या पूर्ण रूप है दोस्तों? गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है क्रेडिट कार्ड को। किसको? क्रेडिट कार्ड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। कहाँ? वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ दोस्तों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे है दोस्तों? तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? दोस्तों मलेरिया रोग का वाहक है एनाफिलीज मच्छर। क्या होना है दोस्तों? एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है? दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। शरीर का वह अंग जो रक्त बैंक कहलाता है कौन सा अंग है? कौन सा अंग है दोस्तों? प्लीहा शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेगर मेडल किस विषय में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ग्रेगर मेडल प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? अनुवांशिकी के लिए। किसके लिए? अनुवांशिकी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? दोस्तों हार्मोन कहा जाता है विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%। कितना? 0.03%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। कब हुई थी दोस्तों? 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील
ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई डिगबोई किस राज्य में है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई डिगबोई है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोयला के किस रूप में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? दोस्तों कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है एंथ्रेसाइट में। किसमें? एंथ्रेसाइट में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? दोस्तों सूर्य का सबसे बाहरी परत कहलाता है किरीटी। क्या कहलाता है? किरीट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? दोस्तों हर्षवर्धन के समय आने वाला चीनी यात्री था ह्वेनसांग। कौन था दोस्तों? ह्वेनसांग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों तुगलकाबाद शहर की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने दोस्तों? गियासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए खैरात यानी दान विभाग नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का अंत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? दोस्तों सती प्रथा का अंत करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय का। किसका? राजा राम मोहन राय का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली केरल में स्थित है। किस राज्य में? केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बुल और बियर पद का संबंध किससे है? दोस्तों बुल और बियर पद का संबंध है स्टॉक एक्सचेंज से। किसे? स्टॉक एक्सचेंज से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? दोस्तों येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में, 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने
18 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।